तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज 26,000 का लेवल देखने को मिल गया निफ्टी में। आप लोग देखें, 26,000 हमें कुछ सेकंड के लिए देखने को मिल गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बहुत ही तेज़ रिवर्सल देखने को मिला, बहुत ज़्यादा शार्प रिवर्सल देखने को मिला 26,000 के पास। देखो, आज जो सुबह से डाटा बन रहा था वो नेगेटिव डाटा बन रहा था। मैंने आपको टेलीग्राम के थ्रू बता भी दिया था कि जो डाटा है वो पूरी तरीके से नेगेटिव बन रहा है, बिल्कुल भी पॉजिटिव डाटा जनरेट नहीं हो रहा। वो बात अलग है कि मार्केट गिर नहीं रही है, लेकिन डाटा बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा बाय के बारे में सोच नहीं सकते, ठीक है। और आप लोग देख सकते भाई, 26,000 के आसपास गया, ये लोगों को फंसाया और तेज़ी से रिवर्सल दे दिया इसने। 26,000 के पास गया, लोगों को लगा भाई अब तो 26,000 ब्रेक हो गया, अब तो और ऊपर जाएगा। और जैसे ही उन लोगों ने यहाँ पे अपनी बाई की पोजीशन बनाई, ट्रैप किया और तेज़ी से नीचे लेके आ गया। देखो, जो डाटा होता है ना, वो ऐसे वर्क नहीं करता कि भाई यहाँ पे अभी नेगेटिव दिख रहा है तो नीचे चले जाओ, यहाँ पे अभी पॉजिटिव दिख रहा है तो ऊपर चले जाओ। थोड़ा सा ट्रिगर चाहिए होता है, डाटा को थोड़ा ट्रिगर चाहिए होता है, ठीक है। आपको मैं बताऊं, जितना नेगेटिव डाटा आज जनरेट हो रहा था ना, जितना नेगेटिव डाटा आज जनरेट हो रहा था, उससे कम नेगेटिव डाटा पिछली बार जनरेट हुआ था। मैं आपको 1 घंटे का टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। ये इस दिन जो है कम नेगेटिव डाटा जनरेट हुआ था, ठीक है। अगर जैसे समझ लो आज जो है 100 नेगेटिव डाटा जनरेट हुआ है, तो इस दिन, ठीक है, जो कौन सा दिन था, 3 सितंबर का दिन, उस दिन लगभग 75 नेगेटिव डाटा जनरेट हुआ था, ठीक है। 75 मतलब कि आज जो है और भी 25 ज़्यादा नेगेटिव डाटा जनरेट हुआ, जो कि मतलब हाईली से भी हाईली नेगेटिव है। आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही होगी, आप लोगों को लग रहा होगा यार ये तो वैसे ही बोल रहा है, नेगेटिव डाटा बियर की बातें, मार्केट तो ऊपर जाती है। लेकिन भाई, जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट भी पड़ा हुआ है, आप लोगों ने देखा ही है, ठीक है। और उसका असर भी देखा कि ऊपर गई लेकिन फ़ौरन तेज़ी से नीचे आ गई, ठीक है। तो भाई, यहाँ कुछ ना कुछ तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है। आप मानो ना मानो, लेकिन कुछ ना कुछ तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ चल रही है। मतलब पिछली बारी से भी 25 ज़्यादा नेगेटिव डाटा, ठीक है। 25 पॉइंट ज़्यादा नेगेटिव डाटा, बहुत ही ज़्यादा हाई है यार। ये तो मतलब इतना हाई है कि मैं आपको सच बताऊं, 2 दिन में आप लोगों को 25-300 देखने को मिल सकता है, बस 2 ही दिन में। मतलब थर्सडे तक ही 25-300, 600 पॉइंट का फॉल, 600 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है बस 2 ही दिन में। मजाक लग रहा होगा आप लोगों को बात, मगर भाई जो डाटा अभी देखने को मिला है मुझे आज, वो तो भाई यही दिखा रहा है कि 600 पॉइंट तक का फॉल आ सकता है, वो भी 2 ही दिन में। अब आता है नहीं आता वो बात अलग है, क्योंकि भाई कुछ ट्रिगर भी चाहिए होता है। एक छोटा भी ट्रिगर मिल गया ना, जैसे आप लोगों ने बारूद हर तरफ फैला दिया, बारूद हर तरफ फैला दिया, लेकिन बारूद में आग लगाने के लिए चिंगारी तो चाहिए। एक चाहे छोटी चिंगारी हो, लेकिन एक चिंगारी मिल जाए तो बस काम हो जाए, वही चाहिए। एक भी छोटी चिंगारी मिल गई, एक भी छोटी चिंगारी मिल गई, तो जितना यहाँ बारूद पड़ा हुआ है, जितना बारूद पड़ा हुआ है, वो 600 पॉइंट का फॉल कराने में सक्षम है, वो भी बस 2 ही दिन में। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। ऑप्शन सेलर खासकर ध्यान रखना, जो इन्होंने पुट ऑप्शन सेल कर रखे हों। आज भी आप लोगों ने देखा था, जो है 5 रुपये का पुट ऑप्शन 70 तक पहुंच गया था फिर निफ्टी में, विद इन सेकेंड्स हालत बुरी हो गई ऑप्शन सेलर्स की, बहुत बुरी हालत हो गई। ट्विटर पे आप चले जाओ, आज भी आप लोग देख लोगे, ऑप्शन सेलर बेचारे बेमतलब में मारे गए, ठीक है। तो यही कहानी है। अब इस चीज़ में आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि भाई, आप जो पहली 15 मिनट कैंडल है ना, उसे थोड़ा फॉलो कर लें। जैसे आज मैंने आपको बताया था कि अगर जो पहली 15 मिनट कैंडल है, ठीक है, उसका लो अगर ब्रेक होता है, पहली 15 मिनट कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है, तो फिर हम थोड़ा सेल ऑफ देख लेंगे, वरना हम एक रेंज बाउंड मार्केट देखेंगे। क्योंकि भाई इतनी नेगेटिव डाटा में मुझे ये तो दिख नहीं रहा था मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो अगर लो ब्रेक नहीं हो रहा तो सीधी बात है, फिर एक रेंज में रहेगी, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो आप कल के लिए भी यही चीज़ फॉलो कर सकते हैं। अगर जो पहली 15 मिनट कैंडल है उसके नीचे अगर मार्केट ट्रेडिंग कर रही है,
तो फिर तो भाई सेलिंग प्रेशर आ सकता है मार्केट में। लेकिन अगर पहली 15 मिनट कैंडल का जो लो है वो ब्रेक नहीं हो रहा, तो फिर कल भी एक रेंज बाउंड डे रह सकता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको सेल करना है तो पहली जो 15 मिनट कैंडल होती है ना, उसका लो के नीचे कम से कम ट्रेडिंग होने दिया करो, 1 से 2 मिनट कम से कम, ठीक है। तो फिर आप देख सकते हो थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर। लेकिन अगर पहली 15 मिनट का लो तक मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही, फिर आप लोग क्या ही एक्सपेक्ट करोगे मार्केट से, ठीक है। अब जैसे आज हम बैंक निफ्टी की बात भी कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप लोग देखिए कि भाई जो पहली 15 मिनट कैंडल है उसके लो के आसपास आया, लेकिन फौरन रिवर्स, ठीक है। यहाँ भी आप लोग देखें लो के आसपास आया, फौरन रिवर्स। अब आप खुद बताइए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई पहली जो 15 मिनट कैंडल है उसके लो के आसपास से ही रिवर्सल देखने को मिल रहा है, उसके नीचे सस्टेन ही नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा सस्टेन? क्योंकि भाई जो पहली 15 मिनट कैंडल होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो ये समझ लो एक बेस की तरह काम करती है, वो एक बेस की तरह काम करती है, ठीक है। तो अगर उसके नीचे ट्रेडिंग हो रही है या उसके ऊपर ट्रेडिंग हो रही है, तो आप लोग देख सकते हो अगर नीचे हो रही है तो बियर्स का थोड़ा अपर हैंड है, ऊपर हो रही है तो बुल्स का थोड़ा अपर हैंड है। अगर आप थोड़ा बहुत डाटा पॉइंट को और इसके साथ मिक्स कर लो, बाकी अपनी थोड़ी बहुत स्ट्रेटजीज इसके साथ मिक्स कर लो, तो काफ़ी बेहतर कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको डाटा थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है और मार्केट भी जो पहली 15 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेडिंग कर रही है, तो चांसेस है कि वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। और अगर डाटा नेगेटिव है, पहली 15 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेडिंग कर रही है, तो अवॉइड कर लो, कुछ भी मत करो, ठीक है। और डाटा नेगेटिव है और पहली 15 मिनट कैंडल के नीचे ट्रेडिंग कर रही है, तो भाई और सेल ऑफ आ सकता है। लेकिन जो पहली 15 मिनट कैंडल है ना, उसके हाई या लो के नीचे कम से कम ट्रेडिंग होने दिया करो, तभी फ़ायदा है, ठीक है। आप लोग अगर बैक टेस्ट भी करोगे तो ये जो पहली 15 मिनट कैंडल है ना, ये काफ़ी अच्छे से वर्क करती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क। अगर आप इसके साथ कोई भी एक डाटा पॉइंट को ऐड कर लो, चाहे आप जो है जो मैंने आपको डेल्टा वाला डाटा पॉइंट बताया उसे आप नोट कर लो, ऑप्शन का जो डाटा है उसे नोट कर लो, ऑप्शन चेन को आप नोट कर लो, ठीक है। या फिर आप सुपर ट्रेंड को भी फॉलो कर सकते हैं, सुपर ट्रेंड, ठीक है। या फिर आप लोग जो है RSI को फॉलो कर सकते हैं कि RSI में कोई नेगेटिव डाइवर्जेंस तो नहीं बन रहा या पॉजिटिव डाइवर्जेंस, ठीक है। या मतलब ऐसे ही आप अपने हिसाब से भी कोई भी सेटअप को ऐड कर सकते हो, ठीक है। और पहली 15 मिनट जो कैंडल है उसके साथ मिक्स कर सकते हो। आप इसे करके देखो, काफ़ी बेहतर कर पाओगे, ठीक है। अब कल के लिए मैं आपको बता दूं कि भाई आज जो है थोड़ा सा दिख रहा है ऊपर से सेलिंग आती हुई, ठीक है। मगर क्या है कि आज का लो जो है, आज के लो के नीचे ट्रेडिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि भाई पहले भी काफ़ी बारी देखा गया है कि भाई सेलिंग प्रेशर आया है ऊपर से, लेकिन जो भी लो बनता था उसके नीचे ट्रेडिंग नहीं होती थी, ठीक है। तो इसलिए आज का जो लो है, अगर उसके नीचे कल ट्रेडिंग हुई, चाहे गैप डाउन से हुई या फिर जो है फ्लैट ओपन होके ब्रेक करने से हुई, ठीक है, जो भी रीज़न हो, लेकिन अगर आज के लो के नीचे मार्केट सस्टेन करती है तो फिर थोड़ा नेगेटिव चांस बनेगा मार्केट में, ठीक है, थोड़ा नेगेटिव चांस बनेगा मार्केट में। लेकिन जब तक आज के लो के नीचे ट्रेडिंग ना हो तब तक कोई ख़ास आप लोग सेलिंग प्रेशर नहीं देखेंगे। अगर गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, आज क्या है भाई काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव डाटा देखने को मिला है और ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी आता हुआ दिखा है, तो अगर गैप डाउन हो जाए तो वो सबसे बढ़िया चीज़ होगी, वो सबसे बढ़िया चीज़ होगी, ठीक है। और गैप डाउन के बाद भी क्या है कि हल्का सा ऊपर आए, यहाँ से रिजेक्शन ले और तेज़ी से नीचे आए, तो ये कंफर्म कर देगा कि हाँ भाई जो बियर्स हैं उनका अपर हैंड आ चुका है, ठीक है। जो बियर्स है उनका अपर हैंड आ चुका है, ये कंफर्म कर देगा। अगर गैप डाउन होता है और हल्का सा ऊपर आता है और सीधे यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है, तो ये चीज़ कंफर्म कर देगा बियर्स का अपर हैंड, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग देखना, अगर ये मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। बाकी अगर समझ लो गैप डाउन नहीं होता, फ्लैट ओपन रहता है, तो फिर आज के लो के ब्रेक होने का वेट करना, ठीक है। और आज का लो ब्रेक नहीं हो रहा तो फिर आप ज़्यादा ट्रेडिंग ही मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं, मेरे हिसाब से अगले 2 दिन काफ़ी बढ़िया मोमेंटम आ सकता है, काफ़ी बढ़िया मोमेंटम, ठीक है। मंथली एक्सपायरी भी आ रही है, क्वार्टरली कैंडल भी क्लोज होने वाली है। और क्वार्टरली कैंडल का तो मैंने आपको बताया ही है, बहुत हाई चांस होता है कि अगर मार्केट पूरा जो है क्वार्टर ऊपर रहती है, जुलाई से सितंबर वाला, ये भी याद रखना, जुलाई से सितंबर वाला जो क्वार्टर है उसमें अगर मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर बनी रहती है आखिरी हफ्ते तक, तो काफ़ी हाई चांस होता है
वो रिवर्सल दिखा दे, ठीक है। तो अगले 2 दिन में काफ़ी बढ़िया मार्केट में मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब देखते हैं बाकी मार्केट क्या करती है। आखिरी चीज़ तो देखो वही है लेवल, तो आपको लेवल को ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। बाकी और कोई भी अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।